हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ए तांबा, बी लोहा, सी सोना या डी चांदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोहा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए सोडियम, बी स्ट्रांसियम, सी बेरियम या डी मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेरियम के कारण। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ए लिथियम, बी क्लोरीन, सी पोटेशियम या डी सोडियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पोटेशियम के कारण। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? ए यूरेनियम, बी प्लूटोनियम, सी रेडियम या डी थोरियम। तो आप सबको पता होगा कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा थोरियम का ही भंडार है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? ए जिंक ऑक्साइड, बी जिंक क्लोराइड, सी जिंक नाइट्रेट या डी जिंक ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जिंक ऑक्साइड। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक में रजत यानी चांदी नहीं पाया जाता है? ए जर्मन सिल्वर, बी हॉर्न सिल्वर, सी रूबी सिल्वर या डी लूनर कास्टिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जर्मन सिल्वर। सिर्फ ये नाम का सिल्वर है, इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बी बोरिन नाइट्राइट, सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है यानी साफ करती है? ए अवशोषण, बी अपवहन, सी स्कंद या डी अविशोषण। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा स्कंद। ठीक है, यानी स्कंद प्रक्रिया द्वारा साफ करती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य क्या होता है? विध्रुवक का कार्य कौन करता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी मैग्नीज डाइऑक्साइड या डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया होती है किसमें? ए क्लोरीन, बी आयोडीन, सी फ्लोरीन या डी ब्रोमीन। तो जो फ्लोरीन होता है इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए 5, बी 8, सी 10 या डी 18। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि स्फटिक निम्न में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? ए एल्यूमिना का, बी चूना पत्थर का, सी कांच का या डी सिलिका का। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिलिका का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान हो तो वो कौन सा तत्व होगा? ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी ऑक्सीजन या डी लिथियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी एक ही होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
हमारा अगला प्रश्न है कि हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? ए अपवर्तनांक, बी कुचालकता, सी उच्च मूल्य या डी अति कठोरता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारी जल का अनुभार कितना होता है? ए 18, बी 20, सी 22 या डी 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 20। ठीक है, भारी जल को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है किसकी? ए ग्रेफाइट की, बी पीतल की, सी जस्ते की या डी तांबे की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रेफाइट की होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? ए यूरिया, बी स्टाइरिन, सी स्टार्च या डी विनाइल क्लोराइड। तो जो स्टार्च होता है वो एक बहुलक नहीं है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ए ऊर्ध्वपातन, बी निर्वात आसवन, सी वनलेखन या डी आसवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऊर्ध्वपातन। देखिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के अनुसार किसी भी पदार्थ को ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में गए हुए सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर है, पहले तो ठोस में रहता है और जब उसे हम लोग जलाते हैं तो सीधे गैसीय अवस्था में यानी गैस के रूप में ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त यानी हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? ए गंधक, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन या डी फॉस्फोरस। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्राथमिक यानी प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? ए यूरिया, बी फॉर्मल अम्ल, सी मीथेन या डी एसिटिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरिया। और आप सबको पता होगा कि जो यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है वो 46% होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है क्या? ए पायरीन अग्निशामक, बी जल अग्निशामक, सी झाग अग्निशामक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पायरीन अग्निशामक। क्योंकि बिजली से जब आग लगता है तो उसमें हम लोग जल नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि जल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किण्वन कैसी अभिक्रिया है? ए ऊष्माशोषी, बी उत्क्रमणीय, सी ऊष्माक्षेपी या डी इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन जो होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? ए उत्प्रेरण, बी विस्थापन, सी संयोजन या डी किण्वन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी किण्वन प्रक्रिया परिणाम स्वरूप द्वारा। ठीक है, यानी किण्वन की क्रिया द्वारा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? ए एसिटम, बी फॉर्मिक्स, सी ऑक्जेलम या डी ब्यूटीरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एसिटम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि नींबू जो है खट्टा किसके कारण होता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल या डी टार्ट्रिक अम्ल। तो आप सबको पता होगा कि जो साइट्रिक अम्ल होता है इसी के कारण नींबू जो है खट्टा होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी टार्ट्रिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल या डी एसिटिक एसिड। तो जो टार्ट्रिक अम्ल होता है वो अंगूर में ही पाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है
कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? ए ब्यूटीरम अम्ल, बी टार्टरिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? ठीक है। हमारा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट की, बी मैग्नीशियम सल्फेट की, सी सोडियम एसीटेट की या डी कैल्शियम की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? ए यूरिया, बी अमोनियम नाइट्रोजन, सी पोटेशियम नाइट्रेट या डी अमोनियम फॉस्फेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूरिया। इसमें जो है वो 46% नाइट्रोजन होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई के काम में आता है? ठीक है। ए क्लोरोबेंजीन, बी हाइड्रोक्सी बेंजीन या सी बेंजीन या डी नाइट्रोबेंजीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है बेंजीन और इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि गैमेक्सिन क्या है? गैमेक्सिन जो है वो एक क्या है? ए कवकनाशक, बी कीटाणुनाशक, सी अपत्रिनाशक या डी पीड़कनाशक यानी पीड़नाशक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गैमेक्सिन जो है वो कीटाणुनाशक है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ए सिलिकॉन, बी सिरामिक, सी कॉपर या डी लोहा। वैसे तो सबसे अच्छा चालक सिल्वर होता है, लेकिन इन सभी ऑप्शनों में हमारा कॉपर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? ए प्लेटिनम, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर या डी पारा। तो इसमें जो है कॉपर मिलाई जाती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी हो जाती है? ए सिडेरोसिस, बी विल्सन बीमारी, सी घेघा या डी रक्ताल्पा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा घेघा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? ठीक है। ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन या डी गंधक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गंधक। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि नीला थोथा क्या है? ए कॉपर सल्फेट, बी सोडियम सल्फेट, सी आयरन सल्फेट या डी कैल्शियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कॉपर सल्फेट। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन यानी किस केमिकल का उपयोग किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है? ए कॉपर सल्फेट, बी जिंक ब्लेड, सी मैग्नीशियम सल्फेट या डी नाइट्रिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कॉपर सल्फेट यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि जस्ता धातु का निष्कासन मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ए कैलेमाइन, बी बिलेमाइट, सी जिंक ब्लेड या डी जिंकाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जिंक ब्लेड। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? ए यशद लेपन, बी विद्युत लेपन, सी कलई करना या डी तप्त निमज्जन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी यशद लेपन करना। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी जस्ता या डी नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जस्ता के कारण। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ा से बचाने के लिए उस पर किस प्रकार का लेप लगाया जाता है। ए सोडियम क्लोराइड का, बी जिंक क्लोराइड का, सी सिल्वर ब्रोमाइड का या डी अमोनियम क्लोराइड का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जिंक क्लोराइड का। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि चूहों को मारने की दवा कौन सी है। ए जिंक फॉस्फाइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी जिंक कार्बोनेट या डी जिंक क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जिंक फॉस्फाइड। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि रंगने में काम आने वाले तीखा पदार्थ कौन सा है। ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी एल्यूमिनियम सल्फेट, सी जिंक फॉस्फेट या डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जिंक फॉस्फेट। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। ठीक है। ए अर्जेंटाइट, बी कैलामिन, सी नेटिव सिल्वर या डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अर्जेंटाइट। ठीक है। यानी चांदी के निष्कर्षण में अर्जेंटाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है। ए सिल्वर ब्रोमाइड, बी मर्क्यूरी क्लोराइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट या डी सोडियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।